ये यूनिवर्सिटी है अबू धाबी की, इसका नाम है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी। यहां पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, लोग अपना ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहे थे। एक स्टूडेंट को मची खुजली, उसने बोल दिया फ्री पैलेस्टीन। जैसे वो बाहर आया, वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। एक दो दिन के बाद पुलिस ने लात मारी, उसको डिपोर्ट कर दिया वहां से। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। 57 मुसलमान देशों में आपने कहां देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिलिस्तीन को लेके? पाकिस्तान जो इतनी छाती पीटता है, उस पाकिस्तान में आपने देखा फिलिस्तीन के हक में कोई बहुत लंबा चौड़ा मोर्चा निकला हो? जबकि हर पाकिस्तानी कहता है कि फिलिस्तीन के लिए हम जान दे देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे। एक सरकार ने बोला मार मार के सुअर बना देंगे तुम्हारा, अगर तुमने मुंह खोल दिया तो। मुहर्रम जुलूस के दौरान यहां फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे और अब यूपी से यह खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और फिलिस्तीन के भी झंडे लहराए गए। देखिए, तिरंगे के साथ यहां फिलिस्तीन का झंडा आपको नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अबू धाबी के यूनिवर्सिटी में एक बंदे ने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए और अबू धाबी के पुलिस ने उसको उसी टाइम गिरफ्तार करके अबू धाबी से बाहर फेंक दिया, यूएई से बाहर फेंक दिया, डिपोर्ट कर दिया। और हमारे यहाँ संसद में खड़े होकर अवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। पाकिस्तान में पैलेस्टीन के समर्थन में कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकता है, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सरकार का आदेश है। वहीं भारत में मुहर्रम के जुलूस में पैलेस्टीन के झंडे लहराए जाते हैं और पैलेस्टीन के समर्थन में नारेबाजी की जाती है और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, उनके खिलाफ कुछ भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, अबू धाबी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें सिर्फ हमसे मतलब है, किसी और से नहीं। अगर तुम पैलेस्टीन के या किसी और के समर्थन में यहाँ नारेबाजी और आगजनी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वही एग्जाम्पल जो है भारत में भी सेट होना चाहिए। एक बार अगर किसी को कड़ा दंड दे दिया जाए ना, तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। ये जो फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं ना, ये कभी मुस्लिम कंट्रीज में मत करना। मैंने बता दिया आपको, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57। आपने 57 मुस्लिम कंट्रीज, माफ करना, 57 मुसलमान देशों में आपने कहां देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिलिस्तीन को लेके? हाँ, कंट्रीज जो हैं वो चुपचाप फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत एड भेज दी, बिस्किट के पैकेट, ग्लूकोज के, ये सब ठीक है। इससे ज्यादा जिसको भी खुजली है फ्री पैलेस्टीन की, भाई साहब, उसकी खुजली दूर करने के लिए मुस्लिम देश सबसे आगे हैं। पाकिस्तान जो इतनी छाती पीटता है, इतनी हाय तौबा करता है कि हम इस्लाम का किला हैं और साढ़े को एटम बम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती इनकी लैंग्वेज। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस पाकिस्तान में आपने देखा फिलिस्तीन के हक में कोई बहुत लंबा चौड़ा मोर्चा निकला हो? जबकि हर पाकिस्तानी कहता है कि फिलिस्तीन के लिए हम जान दे देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे। एक सरकार ने बोला मार मार के सुअर बना देंगे तुम्हारा, अगर तुमने मुंह खोल दिया तो। समझ रहे हैं आप? ये सारा का सारा कहां पे चलता है? फिलिस्तीन का। इंडिया में चल जाएगा, ठीक है, कि हमास का केरल में एक स्क्रीन लगाया, वहां पे लाइव हमास का जो लीडर है वो सबको एड्रेस कर रहा है। ये सारी की सारी उन डेमोक्रेसीज में बातें चलती हैं जिन डेमोक्रेसीज को प्रोटेस्टर्स गालियां देते हैं। आप विरोधाभास समझिए दोस्तों। अमेरिका के कैंपसेस में फ्री पैलेस्टीन, ओ ये वो फलाना ढिमका, ऑल तमाशा इज हैपनिंग। लोग पुलिस के साथ लड़ रहे थे, पुलिस अरेस्ट कर रही है लोगों को, पुलिस अरेस्ट कर रही है, ठीक है। ये अमेरिका में अलाउड है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसी अमेरिका में अमेरिका की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, उसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके आप अमेरिका को गाली देते हो। वही चीज आप यूके के साथ करते हो। आप यूके में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके यूके को गाली देते हो कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या करा, तुमने फिलिस्तीन के लिए कुछ भी नहीं करा, तुम हथियार भेजते हो इजराइल को। आप कर सकते हो वहां पे। प्रो पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, जब ये क्रिश्चियन कंट्रीज में जाएंगे, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इसमें जितने भी हैं, टर्की को कोने में लगाओ, दैट्स अ सेपरेट केस, वी विल डिस्कस दैट सम अदर डे। ये सारी की सारी ईसाई कंट्रीज हैं।
यहां पे, और ये सारी की सारी डेमोक्रेसीज हैं ज्यादातर, तो आप यहां पे जाके आप इनसे बातचीत कर सकते हो कि फिलिस्तीन के लिए तुमने क्या करा और तुम गंदे हो और हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। अभी भी देखो लेबर पार्टी आई है, लेबर पार्टी को कहते हैं कि बहुत कम मुस्लिम्स ने वोट दिया, क्योंकि यूके में बैठे मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या करा, तुमने आवाज नहीं उठाई। ये कह रहे हैं ना, नहीं वोट दिया, ठीक है, लेकिन आप प्रोटेस्ट वहीं पे कर सकते हैं जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे डेमोक्रेसी है, और आप उस डेमोक्रेसी को गाली दे सकते हैं क्योंकि वहां की डेमोक्रेसी आपको परमिट करती है, इट परमिट्स यू। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाइए, आप जाइए जरा, आप दुबई में कह के देखिए फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। जो पैलेस्टीनियंस जो चेक वाला स्कार्फ पहनते हैं ना, कैफिया जिसको बोलते हैं कैफिया, अब सऊदी अरेबिया में कैफिया पहन के दिखाइए। 2-4 बंदे घुस गए थे हज करने के लिए, मुस्लिम्स करते ना हज, उनका बहुत बड़ी एक वो होती है कि दे हैव टू गो वंस इन अ लाइफ एंड ऑल इन देयर लाइफ टाइम टू डू हज। पहुंच गए थे कुछ मुस्लिम्स हज करने के लिए मक्का में, वहां पे कैफिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने कोई झंडा कोई नारेबाजी कुछ नहीं करी, सिर्फ कैफिया पहने थे। पुलिस ने पकड़ा, कैफिया के साथ गर्दन से यूं पकड़ा, यूं उठा के अरब सरकार ले गई। अब बोलो, अब बोलो। जिस कौम के बच्चे नशों पे लग जाएं, जिस कौम के बच्चे पढ़ने से इनकार कर दें, इनोवेशन से नफरत शुरू हो जाए और अपने झंडे सुबह शाम जलाएं और कहें डेथ टू अमेरिका और वी आर हमास, उसका फ्यूचर आप खुद प्रेडिक्ट कर लें। जिस तरह आपका फ्यूचर मैं रोजाना प्रेडिक्ट करता हूं कि आपके ना माजी में किसी ने जिहाद किया, ना फ्यूचर में कोई करेगा, क्योंकि आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं है। आपने पठानों, अफगानियों, टर्किश के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई, आपने गोरों के सामने आवाज नहीं उठाई, आप लेट जाते रहे उनके सामने, लेट जाते रहे। बल्कि कभी पूछे इन पाकिस्तानियों से तुम मुसलमान किस तरह हुए हो, क्यों किस तरह मुसलमान हो गए हो तुम? रोजाना कोई कहता है जी हम सैयद हैं, इतने सैयद सऊदी अरेबिया में जितने आपके पाकिस्तान में। रोजाना सुबह उठता कहता है जी मेरा हजरत अली के साथ शजराना, कोई कहता है जी साडा रसूल देना। और यार तुसी सारे हिंदुओं चों निकले सो यार, तुसी पूछो वेखो तो सही किवें तुसी मुसलमान हो गए हो। एक फॉरेन इन्वेडर आया जाती दफा आपको आपका रिलीजन कन्वर्ट कर गया जाती दफा। चलो कौन चीज मतलब हकीकत, आप हकीकतों से आप भी दूर हैं और अमेरिकन भी अब लग रहा है कि हकीकतों से दूर होते जा रहे हैं। ये समझते हैं कि नशा करना है, डॉलर इसी तरह प्रिंट करते रहेंगे और डॉलर चलते रहेंगे। हाँ, एक जरूर आपके देखने वालों को बताऊंगा, नई बात पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई है, ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम अपना टेस्ट करना शुरू कर दिया। रशिया ने, चाइना ने मिलकर दोनों ने एक फाइनेंशियल सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया है। अगली बारी है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाएगा। पेट्रो डॉलर पहले ही जो है वो सऊदी अरेबिया ने उठा के बाहर फेंक दिया है। यहां सीएनएन ने इसको कवर ही नहीं किया। यहां पे मीडिया ने ना ब्रिक्स के फाइनेंशियल सिस्टम को कवर किया है, ना पेट्रो डॉलर के मुंह पे जो तमाचा लगा है उसको भी इन्होंने कवर नहीं किया।